नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। शाम के 9 बज चुके हैं और प्राइम एट 9 में सबसे पहले बात बजट वाले एक्शन की। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट आज संसद में पेश हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए कई बड़े ऐलान किए, लेकिन सबसे बड़ी खुशखबरी मिडिल क्लास को मिली है। इस बजट में सरकार ने 12 लाख रुपए तक की सालाना आय पर इनकम टैक्स पूरी तरह से माफ कर दिया है, जिससे करोड़ों नौकरी पेशा लोगों को सीधा फायदा मिलने जा रहा है। यह बजट मिडिल क्लास के लिए एक बड़ी राहत और नई उम्मीद लेकर आया है। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. इस बार के बजट में मिडिल क्लास को बड़ी राहत है। इनकम टैक्स में ऐतिहासिक बदलाव का ऐलान होते ही संसद भवन तालियों से गूंज उठा। To income of 12 lakh rupees. जैसे ही वित्त मंत्री ने मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में छूट का ऐलान किया, सांसदों के साथ पीएम मोदी ने भी मुस्कुराते हुए खूब तालियां बजाई। बजट में सबसे बड़ा ऐलान मिडिल क्लास और नौकरी पेशा लोगों के लिए हुआ। अब नौकरी पेशा लोगों को नई टैक्स रिजीम चुनने पर सालाना 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा। इस तरह नौकरी पेशा लोगों को कुल 12,75,000 की इनकम टैक्स फ्री मिलेगी। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. इस फैसले से देश के करोड़ों टैक्स पेयर्स को सीधा फायदा मिलेगा। बजट 2025 में मिडिल क्लास के लिए ऐलान करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि नए टैक्स स्लैब में सरकार 4 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लेगी। 4 से 8 लाख रुपए पर 5%, 8 से 12 लाख रुपए की इनकम पर 10%, 12 से 16 लाख पर 15%, 16 से 20 लाख पर 20% और 20 से 24 लाख पर 25% और 24 लाख रुपए से ऊपर 30% टैक्स देना होगा। लेकिन 12 लाख रुपए तक की इनकम पर लगने वाले टैक्स को सरकार रिबेट के तौर पर माफ करेगी। पीएम मोदी ने भी इस बजट की खुलकर तारीफ की। ये बजट न केवल देश की वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है, बल्कि हमें भविष्य की तैयारी करने में भी मदद करता है। स्टार्टअप के लिए डीप टेक फंड, जियोस्पेशल मिशन और न्यूक्लियर एनर्जी मिशन ऐसे ही महत्वपूर्ण कदम है। मैं सभी देशवासियों को एक बार फिर इस ऐतिहासिक पीपल्स बजट की बधाई देता हूं। सरल भाषा में समझें तो अगर आपकी आय 12 लाख रुपए तक है तो आपको टैक्स नहीं देना होगा। अगर आपकी आय 12 लाख से ज्यादा है तो न्यू रिजीम में नए स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होगा, जिसमें आपको फायदा होगा। अब जरा समझिए कि वित्त मंत्री के इस ऐलान से कैसे मिडिल क्लास की बल्ले बल्ले होगी। That there will be no income tax payable. अगर आपकी सालाना आय 8 लाख रुपए है तो आप 30,000 रुपए की बचत कर सकते हैं। 10 लाख रुपए की सालाना आय पर 50,000 रुपए की बचत होगी। 12 लाख रुपए की इनकम पर 80,000 रुपए तक टैक्स का बोझ हल्का होगा। 20 लाख रुपए की आय पर 1,30,000 रुपए की बचत होगी। Up to income of 12 lakh rupees. जैसे ही संसद में ऐलान हुआ कि 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं होगा तो पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई। 12.75 लाख। बजट में वित्त मंत्री ने एक और ऐलान किया और बताया कि अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल को संसद में रखा जाएगा, जिसमें कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। I reaffirm the commitment of the tax department to trust first, scrutinize later. I also propose to introduce the new income tax bill next week. इसके अलावा अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की समय सीमा को 2 साल से बढ़ाकर 4 साल किया गया, जिससे करदाताओं को अपने पुराने रिटर्न सुधारने का मौका ज्यादा मिलेगा। लोगों ने सरकार के इस फैसले को गेम चेंजर करार दिया और कहा कि इससे मध्यम वर्ग को सीधी राहत मिलेगी। कुल मिलाकर ये बजट मध्यम वर्ग के चेहरे पर मुस्कान लाने वाला साबित हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और इस बजट में रोजमर्रा की कई चीजें सस्ती हुई हैं, जिससे आम आदमी को राहत मिलेगी। बिहार के लिए भी बजट में खास ऐलान किए गए हैं, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि और रोजगार से जुड़े बड़े प्रोडक्ट शामिल हैं। सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा चर्चा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब बजट पेश करने आई तो उनकी पोशाक से ही संकेत मिल गया था कि बिहार को कुछ बम्पर मिलने वाला है, क्योंकि वित्त मंत्री ने जो साड़ी पहनी थी उसमें मधुबनी पेंटिंग की झलक देखने को मिली थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान कई ऐतिहासिक ऐलान किए, जिससे मिडिल क्लास से लेकर किसान, व्यापारी, युवा और महिलाएं सभी को राहत मिली। इस बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा गया, खास तौर पर आम आदमी को बड़ी राहत मिली। बजट में बिहार को खास तवज्जो दी गई। बिहार के लिए 7 बड़े ऐलान हुए। बिहार के मखाना उद्योग को पहचान दिलाने के लिए सरकार ने मखाना बोर्ड स्थापित करने का ऐलान किया। बिहार में एक आधुनिक फूड टेक्नोलॉजी संस्थान स्थापित किया जाएगा, जिससे युवा, किसानों और स्टार्टअप्स को नई तकनीकों की जानकारी मिलेगी। बिहार में शिक्षा को और मजबूती देने के लिए एक नया मैनेजमेंट संस्थान खोला जाएगा। IIT पटना का विस्तार होगा, जिससे यहाँ नए पाठ्यक्रम, रिसर्च की फैसिलिटी और आधुनिक लैब्स की सुविधा बढ़ेगी। बिहार की हवाई कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने के लिए पटना एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा। पटना के बिहटा में एक नया एयरपोर्ट बनाया जाएगा, जिससे राज्य में हवाई यात्रा का विस्तार होगा। मिथिलांचल में सिंचाई सुविधाओं को मजबूत करने के लिए एक बड़ी नहर परियोजना भी शुरू होगी। Infrastructure will be created in the 5 IITs started after 2014 to facilitate education for 6,500 more students. Hostel and other infrastructure capacity at IIT Patna will also be expanded. लेकिन बजट में बिहार के लिए बड़ी घोषणा के बावजूद विपक्ष ने केंद्र सरकार को घेर लिया। उसका बजट एलोकेशन कितना होगा, कहीं कोई जिक्र नहीं, केवल जुमला और हवाबाजी। हालांकि बिहार की जनता इस बजट से खुश नजर आ रही है और उसने बजट का स्वागत किया। 140 करोड़ लोगों का बजट है, इसलिए सभी लोग इस बजट से खुश है। आम लोगों से, आवाम लोगों से आप पूछिएगा तो आम लोग, गरीब गुरबा सब लोग इस बजट से बहुत खुश है। केंद्र सरकार कहीं ना कहीं मध्यम वर्ग परिवार को लेकर के इस बजट पे जो फोकस किया, धन्यवाद के पात्र है। और मैं वित्त मंत्री जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। बिहार के लोग मेरे हिसाब से, जैसे हम लोग मध्यम वर्गीय से हम लोग बिलोंग्स करते हैं, लगभग अगर उसमें कंपेरिजन किया जाए तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोग सेटिस्फाइड इस बजट से हैं। बिहार के लोग बहुत खुश है। बिहार पर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री सीतारमण जी ने विशेष ध्यान रखा है और इससे बिहार का काफी विकास होगा। आज बजट में जो ऐलान हुए उससे खास तौर पर सैलरी स्टार्स और छोटे कारोबारियों को सीधा फायदा होगा, क्योंकि अब उन्हें पहले से कम टैक्स देना होगा, जिससे उनकी जेब में ज्यादा पैसे आएंगे। मिडिल क्लास फैमिली के लिए जो बजट उन्होंने दिया वो बहुत ही अच्छा दिया। जो 7 लाख से उसको 12 लाख किया, टैक्स फ्री कर दिया। ये सरकार का बहुत अच्छा कदम है। इससे छोटे व्यापारियों का अच्छे प्रॉफिट अच्छा होगा और ये सराहना सरकार के लिए अच्छा काम है और इससे सराहना काम किया जाए। बजट में 7 लाख से 12 लाख का वृद्धि किया गया है, जिससे आम जनता जो मध्यम वर्ग है उनको बहुत राहत मिलेगी और इससे जो है सरकार जो है इसको बहुत दूरगामी सोच के तहत और विपक्ष वाले जो लगाते हैं आरोप, उसके आरोप का भाजपा सरकार ने जवाब दिया, करारा जवाब दिया। मिडिल क्लास को इस बार बजट में सबसे बड़ा तोहफा मिला। सरकार ने बजट में युवाओं और स्टार्टअप्स के लिए बड़े फैसले लिए हैं। इससे युवाओं को नई नौकरियां मिलेंगी और देश में स्टार्टअप कल्चर को मजबूती मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।